Hello students, in this video we will study about the ill effect of contraceptives. Now some of the contraceptive, for example especially either the IUDs, either it is hormone releasing, copper releasing or non-medicated, or you can say the oral pills, because oral pills have the combination of estrogen or progesterone, so they may have certain side effects. Okay, but one of the method that is you can say that is बैरियर मेथड में जो हम लोगों ने लिया था कॉन्डम दैट विल हैविंग अ वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स, यानी क्या खराब इफेक्ट होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के. तो सबसे फर्स्ट चीज़ है बेटा कि जो सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कि what type of the contraceptive method we have to select. So the very first is the selection of contraceptive method. तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको सेलेक्ट करते टाइम हमें वी शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर्स. हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए बेटा? कंसल्ट टू द क्वालिफाइड डॉक्टर्स. ठीक है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि वेदर दिस वट एवर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज इज देयर, वेदर इट इज़ यूजफुल और वेदर इट इज़ हैविंग द लीस्ट साइड इफेक्ट और नॉट. तो सबसे पहले चीज़ है कंसल्टेशन होना चाहिए किससे बेटा? डॉक्टर्स से, या जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से. ओके, सेकेंड थिंग है बेटा कि द कॉन्ट्रासेप्टिव, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट बी अ रेगुलर वन, है ना. तो इट इज नॉट अ रेगुलर वन. ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में या वेन एवर द कपल वॉन्ट टू स्पेस बिटवीन द किड्स, यानी दो किड्स के बीच में, जन्म के बीच में दो, वो अगर स्पेस चाहते हैं तो उस केस में कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड. सेकेंड थिंग होती है बेटा एक पिल आती है दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी पिल. इमरजेंसी पिल, इसको यूजुअली आई पिल भी कहा जाता है या 72 आवर पिल भी कहा जाता है. ये जो पिल है इमरजेंसी पिल, यानी कि ये पिल यूजुअली कब लिया जाता है? जब सिंपली इफ द इंटरकोर्स आकर, यू कैन से द पर्सन वांट टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, है ना. अगर वो प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहे हैं किस केस में? आइदर इन द केस ऑफ रेप केस में अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहे हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उस केस में इमरजेंसी आई पिल शुड बी यूज्ड. अदरवाइज दिस इमरजेंसी आई पिल शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रेगुलर रिक्वायरमेंट because it causes certain harmful effect. What are these harmful effects of these pills as well as the IUDs? तो सबसे पहले the possible harmful effect. तो that is what are the harmful effects. तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आइदर द आई एम टॉकिंग अबाउट द पिल्स और द आईयूडीज, तो दैट कॉजेज नॉजिया. नॉजिया मतलब जी मिचलाना, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होती है, विच इज़ यूजुअली हैपन्स इफ द पर्सन इज टेकिंग पिल्स, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. जरूरी नहीं है कि इट अकर इन ईच एंड एवरी लेडी हु इज कंज्यूमिंग और हु इज टेकिंग these pills. Some of the ladies they suffer from this effect. Second is the abdominal pain. If the lady is using IUD, intrauterine devices, so in some of the ladies only the IUDs may causes irritation and may results into the abdominal pain. Third is the breakthrough bleeding. bleeding
At some time, if the IUD is not properly placed, I told you कि IUD के लिए the lady should visit to the specialized, or you can say qualified doctor or qualified nurse, which can only insert the IUDs. If that IUD is not properly placed in the uterus, then it may result into bleeding. Okay. Fourth thing, that is irregular menstrual bleeding. This may occur due to the consumption of the contraceptive pills, because it changes the hormonal regulation in the body, so it may result into irregular menstrual bleeding, and in extreme cases it may causes even breast cancer. As I told you, this emergency pill should not be used very frequently, because if this is नेम से ही बेटा इंडिकेट हो रहा है इमरजेंसी, यानी केवल कभी कभी, हरदम नहीं. इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर अ रेगुलर यूज, इट इज़ ओनली फॉर द इमरजेंसी. तो ये क्या करती है बेटा, ये अगर सपोज इमरजेंसी पिल है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, तो उसके बाद में अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है तो इट डज नॉट अलाउ टू ओवुलेट. अगर ओवुलेशन हो गया है तो इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो उस केस के अंदर ये पिल्स ली जाती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट फॉर द रेगुलर यूज. तो दीज आर द सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक, दैट इज MTP. तो MTP इज व्हाट? MTP का अगर हम लोग फुल फॉर्म लेते हैं बेटा, तो दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को अगर मेडिकली टर्मिनेट करवाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? अगर हम इसको डिफाइन करें तो हाउ वी कैन डिफाइन? तो इट इज एन इंटेंशनल, यानी इच्छा से, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी 9 months से पहले अगर हम इच्छा से, इफ द मदर बाय इट्स विल, अगर वो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती है बाय प्रोफेशनल मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर, तो देन इट इज कंसिडर एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और दिस इज इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP. ओके, नाउ MTP जो हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो दैट इज अराउंड 40 to 50 million MTPs are performed every year in the world, है ना. 40 to 50 million MTPs हो रहे हैं बेटा हर साल वर्ल्ड में. ये हम कहें कि जितनी प्रेगनेंसी हो रही है, यानी एक साल में जितनी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उसका 1/5 ऑफ द प्रेगनेंसी उसका क्या हो जाता है बेटा? टर्मिनेशन, यानी कि वो दे गो फॉर. तो 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी में से 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी में से द लेडीज विल गो फॉर MTP. अब बेटा MTP जो है दैट इज इलीगल इन सम ऑफ द कंट्रीज. कुछ कंट्रीज में MTP को लीगल नहीं है, इलीगल है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स कि इट इज इलीगल इन सम ऑफ द कंट्रीज? तो सिंपली हम कहें कि इन सम कंट्रीज इट इज
इलीगल क्या है बेटा? इलीगल है। इलीगल क्यों है बेटा? व्हाट इज द रीजन? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट इज द सोशल, सेकेंड इमोशनल, ethical, religious issue. What does it mean? अगर हम सिंपली बात देखें तो सबसे पहले चीज आ जाता है कि ड्यू टू द रिलीजियस इशू इट इज इलीगल इन सम ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली इन द कंट्रीज वेयर दे फॉलो द क्रिश्चियनिटी एंड द मुस्लिम यानी रिलीजन। ठीक है, जो मुस्लिम्स होते हैं और क्रिश्चियंस जो होते हैं उन रिलीजियस कंट्रीज़ में, जैसे हमारा कंट्री क्या है बेटा? इट इज़ नॉट अ हिंदू कंट्री, ये हिंदू कंट्री नहीं है, इट इज़ सेक्युलर कंट्री। कोई भी धर्म की धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो किया जाता है, कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे जो मोहम्मद प्रॉफिट है उनका ही फॉलो किया जाता है, उस केस में रिलीजियस इशू आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द चाइल्ड और द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, तो वो गॉड के गिफ्ट को डिनाई नहीं करना चाहते, दैट्स वाई दे डू नॉट वांट टू गो फॉर एमटीपी। सेकेंड आता है एथिकल। एथिकल के अंदर आता है हमारे एथिक्स कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि इफ द प्रेगनेंसी अकर, तो द जो एम्ब्रियो है उसके अंदर भी लाइफ आ गई बेटा। जब लाइफ आ गई है तो उसकी वजह से लिविंग को अगर एमटीपी करवा रहे मीन्स वी आर किलिंग द लिविंग बीइंग। इमोशनल, वंस द लेडी गेट प्रेग्नेंट इट गेट इमोशनली अटैच्ड विद द एम्ब्रियो, यानी वो उसके जो वॉर्म में चाइल्ड है वो उसको चाइल्ड ही कंसीडर करती है, एम्ब्रियो नहीं यूज़ करती। ये तो बेटा बायो की लैंग्वेज है, तो वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो दैट्स वाई सम ऑफ द कंट्रीज आर सोशल society, because many of the people are using MTP for getting rid from the female embryo, यानी फीमेल फिटिसाइड के लिए, तो वो हो जाता है सोशल। दैट्स वाई दे आर इलीगल इन सम ऑफ द कंट्रीज। बट इन इंडिया इन 1971 MTP गेट लीगलाइज्ड। इंडिया में 1971 में MTP क्या हो गया बेटा? लीगलाइज्ड हो गया। अब लीगलाइज्ड हो गया तो ये नहीं कि एवरीवन कैन गो फॉर द MTP, दे लेड और दे पुट सम रिस्ट्रिक्शन। अब क्या रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए कि MTP करने के लिए, कि व्हाट आर द थिंग्स दे आर नेसेसरी? सबसे पहले चीज है कि दे पुट सम रिस्ट्रिक्शन कि अंडर विच कंडीशन the female is undergoing for MTP. तो what are the conditions? तो पहली कंडीशन अगर हम लोग ये माने कि सपोज अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी किसकी वजह से हो गई बेटा? आइदर ड्यू टू फेलियर ऑफ contraceptive devices or due to the rape। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है आइदर ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और ड्यू टू द रेप, इन दैट कंडीशन द फीमेल कैन गो फॉर MTP। ठीक है। सेकेंड आता है बेटा कि इफ द प्रेगनेंसी इज फेटल, अगर प्रेगनेंसी कैसी है बेटा? फेटल। फेटल का मतलब होता है थ्रेटनिंग फॉर लाइफ। तो इफ इट इज फेटल प्रेगनेंसी फॉर लेडी, यानी हम सिंपली उसमें मदर वर्ड यूज कर सकते हैं, मदर है ना। तो मदर के लिए अगर फेटल है, यानी आगे चल के जब अगर लेडी प्रेग्नेंट रही और वो उस कंडीशन में मदर की जान जा सकती है, तो उस केस में द लेडी कैन गो फॉर MTP।
थर्ड कंडीशन होती है दैट इज इफ देयर इज एनी जेनेटिक डिफेक्ट। हम लोगों ने एक वीडियो में मैंने आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस बताया था बेटा, एमनियोसेंटेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को लेके और उसमें से उसका कैरियोटाइपिंग की जाती है, यानी कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और जीन्स को देखते हैं कि वेदर इट डज नॉट कैरिंग एनी डिफेक्टिव जीन, तो उसमें डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एनी ऑफ द डिजीज लाइक थैलेसीमिया, वो सब डिटेक्ट हो जाता है। तो इफ अ एम्ब्रियो इज हैविंग दैट जेनेटिक डिफेक्ट, तो इन दैट केस द लेडी कैन गो फॉर एमटीपी। तो उस केस में भी क्या हो सकता है बेटा, एमटीपी के लिए लेडी जा सकती है। तो ये तो हो गया बेटा कि अंडर विच कंडीशन अ फीमेल कैन अंडरगोज एमटीपी। Now we come on to the next कि what is the safe period for MTP? What is the safe period for MTP? MTP के लिए सेफर पीरियड कब है बेटा? तो यूजुअली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3 मंथ के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर नेक्स्ट 3 मंथ यानी अगले 6 महीने तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 9 मंथ तक थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और एक मंथ में बेटा 4 वीक्स होते हैं, तो 3 मंथ में 12 वीक्स हो जाएंगे, 12 वीक्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अप टिल द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द एमटीपी इज सेफ। ओके, and in that case if the lady is having the 12 weeks of pregnancy, तो the doctor's advice यानी डॉक्टर की एडवाइस में, एक डॉक्टर से एडवाइस लिया जाता है और फिर उससे रिटन परमिशन लेके then MTP is performed। if in the second trimester is riskier, बहुत रिस्की होता है बेटा, लेकिन किस केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में MTP हो सकती है? if the pregnancy is fatal for mother as well as for the fetus। अब आप कहोगे मैम फीटस के लिए फेटल है, फीटस तो वैसे ही तो वैसे ही किल कर रहे हैं एमटीपी के दौरान। तो बेटा फीटस को तो हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि वो फेटल है, उसकी तो डेथ होनी ही है, लेकिन उससे अगर मदर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होती है, मदर के लिए भी अगर वो फेटल हो जाए, तो उस केस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी के लिए जाते हैं। बट ऑन दैट केस 2 क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर्स की रिटर्न परमिशन होती है, बट इन वेरी रेयर केसेस दे गो फॉर दिस। इलीगली मैनी ऑफ द पीपल दे अंडरगोज एमटीपी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑल्सो, इलीगली, आई एम टेलिंग यू, इलीगली, बिना लीगल उसके। Some of the doctors they perform, but it is very risky for the mother. It may leads to the death of the mother also। और ये usually कौन लोग जाते हैं बेटा? Those who do not want the girl child। अगर उनके पता चलता है 5th month 4th month में या 5th month में या 6th month में कि वॉर्म के अंदर जो एम्ब्रियो है वो गर्ल चाइल्ड का है या फीमेल फीटस है, तो दे गो फॉर the MTP, but it is very riskier। तो this is about the MTPs। okay, तो MTP जो है वो टोटली इलीगल होती है बेटा अगर इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट दीज कंडीशन, अगर इन कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि द यंग कपल शुड अंडरगो काउंसलिंग। किस लिए काउंसलिंग होना चाहिए बेटा? टू काउंसलिंग सो दैट दे कैन अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर क्वाइटिस, बिकॉज it may affect
और इट में डिटियोरेट, है ना, बिकॉज इट में डिटियोरेट द हेल्थ ऑफ द लेडी। और बच्चे RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ द RCH। तो उसके अंदर वन ऑफ द मोटो इज़ दैट कि हेल्दी प्रेगनेंसी और इफ़ द हेल्थ ऑफ द मदर, यानी मदर की हेल्थ, तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली प्रेगनेंसी हो रही है और उसमें भी दे आर गोइंग फॉर द MTP, तो दैट में डिटियोरेट, खराब कर देती है मदर की हेल्थ। तो टू प्रिवेंट or to maintain the healthy society, the counselor, the person or the couple should go to the counselor to know that how the pregnancy can be avoided. Thank you.